जो यात्री कल आ रहे हैं इनका खुशामदीद है। ये कोई आज की बात नहीं है, 150 साल से यहाँ आ रहे हैं। कश्मीरी उनको हर फैसिलिटी दे रहे हैं, तहे दिल से उनका वेलकम कर रहे हैं। हम यहाँ पर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ 1947 से मार्ज वजूद आई हैं, जिन्होंने इक़्तिदार भी संभाला है। यहाँ पर मसाइल वैसे ही रखे हैं इक़्तिदार में आने के बाद भी। उसमें से अब आपने जो ये क्वेश्चन पूछा कि अनंतनाग के हॉस्पिटल का, ये भी लटका हुआ है 7-8 साल से। आइदर दे शुड शिफ्ट इट और दे शुड इम्प्रूव फैसिलिटीज़ विद इन इट। सामने देखो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, वहाँ पर डिवाइडर खड़े किए हैं, यहाँ पर कोर्ट रोड पे भी डिवाइडर खड़े किए हैं इन्होंने। इसके बगैर भी जो भी हमारे रास्ते हैं उनमें गड्ढे हैं, वो गड्ढे भी नहीं भरे गए हैं। हमने ये मसला एडमिनिस्ट्रेशन से उठाया है, इंशाल्लाह 6-7 दिनों में ये दोनों मसले हल हो जाएंगे। और एक मसला इधर है कि हमारी अनंतनाग की जो कॉन्स्टिट्यूंसी या खासकर टाउन है, इसमें स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, गली कोचों का मसला है, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन से उठाया है, जो ये भी पिछले 7-8 साल से पेंडिंग है। तो इंशाल्लाह ये भी मसले हल हो जाएंगे। बाकी हम सियासत में आए हैं लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए, लोगों के मसाइल हल करने के लिए और लोगों की प्रॉब्लमों को दुरुस्त करने के लिए। ये हमारा अवलियन है। हमारी पार्टी ऑल अलायंस जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के मंशूर में एम्प्लॉयमेंट जो है, चूँकि हमारी स्टेट में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो पिछली हुकूमतों ने इस पे बहुत कम या ना के बराबर काम किया है। हमारी पार्टी की प्रायोरिटी में ये है, एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, रोड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, यहाँ पर गुनागुन प्रॉब्लमें हैं, उनका अजाला करें। चेयरमैन को चुना, चाहे उसको कम ही वोट मिले, ये उसकी ज़िम्मेवारी थी। चूँकि वो अपनी ज़िम्मेवारी ना निभा सके तो हमको बोलना पड़ा। जो डिवाइडरों का मसला है ये हमने उठाया है, ये अगले 5-7 दिन में हल हो जाएगा। ये हमारे यहाँ के लोगों की भी गलती है, और गलती ये है कि उन्होंने कुछ लोगों को वोट दिया जिन्होंने यहाँ पर काम नहीं किया, और उनकी भी गलती है अगर लोगों ने उनको मैंडेट दिया था वो अपनी ज़िम्मेवारी ना निभा सके। 7-8 साल से जुस्तजू में है, एक सियासी तब्दीली लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जो लोगों को बात बोलें वो करें, चूँकि हम भी सोसाइटी से ही आए हैं, हम भी ये प्रॉब्लमें फेस कर रहे हैं। अब हम इन पे बात भी कर रहे हैं, इन पे काम भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह इन सब का अजाला होगा। शुक्रिया। हमारी पार्टी का नाम JNK ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो इसकी जो एज है वो ये सिर्फ अभी 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए हैं। लिहाजा हम ये जो हाल ही में इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, इसके लिए हम तैयार नहीं थे, इतने बड़े इलेक्शन के लिए नहीं थे तैयार हम। लेकिन हमने इरादा कर लिया है कि जो आइंदा असेंबली के इलेक्शन होंगे या लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होंगे उसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये मसला है स्टेट का। वो तो सेंटर का वहाँ ये डिटरमाइन करना था कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी, तो उसमें डेवलपमेंट का उतना नहीं था। तो यहाँ पर स्टेट में हमें अब आपको ये पता होगा कि कितनी डेवलपमेंट के हिसाब से कितने हम पीछे चले गए हैं। गाँव की बात ही मत कीजिए, तो टाउन में भी आपने कोचक साहब ने बोला कि क्या हालत है। तो गांव में जाएंगे, मेरा जो मैंडेट है वो है अनंतनाग ईस्ट शांगस का, तो वहाँ मैं कंटेस्टिंग कैंडिडेट हूँ। तो वहाँ तो पूछिए मत उन बेचारों को कितनी प्रॉब्लम्स हैं। रोड्स की प्रॉब्लम्स हैं, गड्ढे ही गड्ढे हैं, उनको रोड्स का परेशानी हाल नहीं हुआ है। हेल्थ सेक्टर भी जो का त्यों पड़ा है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है उस इलाके में वो पानी की है। दोनों इरिगेशन फैसिलिटी की भी का पानी भी है, हालांकि उनको पहले वहाँ ये सप्लाई हो रहा, ये इरिगेशन वाटर फैसिलिटी जो है शाहकुल जिसको हम कहते हैं, हालांकि वो नॉन फंक्शनल है। आधे ही हिस्से को वो पानी अब फराहम कर दिया है, हालांकि वो बन गई है लगभग डीठू तक, तो वहाँ तक वो उसकी रसाई नहीं है।
मसलन शदीद किल्लत है। मैं इरिगेशन का ज़िक्र कर रहा हूँ। उसके अलावा पीने का पानी तो उसकी भी गांव में शॉर्टेज है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लिहाजा आपको पता होगा कि हमारे जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस यहाँ आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं यहाँ, कभी उनके मंशूर में आपने ये बात नहीं देखी होगी कि किसी डेवलपमेंट पर वो बात करते होंगे। ये लोगों को धोखा देते हैं। इसी पर ये इनका मंशूर यही हुआ करता था कि स्पेशल स्टेटस होगा या सेल्फ रूल होगा, उस पर आते हैं तो वोट ले जाते हैं तो फिर जो का तो मसला पड़ा रहता है। जो असली मसला है, हुकूमत साजी का जो असली मसला है, वो लोगों को राहत पहुंचानी है। यहाँ बहुत बड़ी बेरोज़गारी है, महंगाई है, मतलब तरह तरह की प्रॉब्लम्स है। तो इंशाल्लाह ये जो पार्टी है, ये इसमें नौजवान लोग ज़्यादातर आ रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान लोग, वो नए सिरे से यहाँ मतलब जो एक वेलफेयर स्टेट का जो तर्ज अमल होना चाहिए, उसी वेलफेयर स्टेट के तहत हम काम करेंगे। आइन का इस्तेमाल करके यहाँ डिफरेंट डेवलपमेंटल स्कीम्स, लगभग 80 स्कीम्स यहाँ कह रहे हैं कि वो चल रही हैं, लेकिन नाम के मतलब गिनती के चंद कुछ नाम हमें याद है, बाकी स्कीमों का अता पता नहीं है। हम आएंगे तो उन स्कीम्स पर, तमाम स्कीम्स पर हम मौसर तरीके से अमलावरी करेंगे। हामिद साहब ये बताइए, अगर सितंबर में इलेक्शन होगा, जैसे पीएम ने भी श्रीनगर में अपनी स्पीच में कहा कि सितंबर तक इलेक्शन होना चाहिए, और किस तरीके से आप अपनी पार्टी को देख रहे हो, कहाँ पर अभी आपकी पार्टी है? क्योंकि हमने पार्लियामेंट में देखा है कि बड़े बड़े चेयरों ने और बड़े बड़े XMLA उसने 1100-800 वोट वहाँ से हासिल किया उस कॉन्फ्रेंस में। कहाँ पर देख रहे हो आप अपने आप को, या पार्टी को कहाँ पर? हमें एक होप है, हम एक अल्टरनेटिव वॉइस बनना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी स्टेट की, वो ये है कि जो हमारी पार्टीज़ हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर अल्ताफ़ साहब की अपनी पार्टी तक, जो भी यहाँ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ रही हैं, कहीं ना कहीं ये कठपुतलियों का रोल अदा कर रहे हैं। ये मरकज़ का आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं, उसी में कंपटीशन उनको हो रहा है। हमारी पार्टी की जो ख़ास बात है, हमारा मंशूर ये है कि हम इस कठपुतली सियासत के ख़िलाफ़ हैं। हम इसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करेंगे। हम इसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करेंगे जो ये ख़ानदानी राज का यहाँ जो हर पार्टी देखो फिर उसी के बच्चे निकलते हैं, तो ख़ानदानी राज का बोलबाला यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। हालांकि 21वीं सदी है, 21वीं सदी में भी हम ख़ानदानी राज को बढ़ावा दे रहे हैं। लिहाजा नया यूथ आ रहा है, वो अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। मुझे एक उम्मीद है कि ये जो लोगों में भी आम लोग जो है, कश्मीरी जो है, जम्मू कश्मीर के आम लोग जो हैं, वो भी तंग आ चुके हैं, इन रिवायती सियासतदानों से तंग आ चुके हैं। उनमें एक आवाज़ है, वो भी एक अल्टरनेटिव वॉइस देखना चाहते हैं। जहाँ तक हम बात करेंगे, जो हाल ही में इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, इसमें आपने एक ख़ास बात देखी होगी। इसमें आपने ये देखा होगा कि ये जो बारामूला का की नशस्त पर जो इंजीनियर रशीद का आना अचानक हुआ, तो वहाँ देख लीजिए, लोग कहते हैं कि उसको सिंपैथी का वोट मिल गया, लेकिन सिंपैथी का वोट इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है, इतनी ह्यूज डिफरेंस नहीं होती है। मेरे तजिए के मुताबिक लोग चाहते हैं, अगर बारामूला में लोग चाहते हैं एक नया अल्टरनेटिव, एक वॉइस, एक नई वॉइस चाहते हैं। हालांकि इंजीनियर रशीद की ये ख़ास बात है, आम लोगों में तो यही माना जाता है कि वो कठपुतली नहीं बना, इसलिए वो जेल में है। तो ये जो कठपुतली सियासत है, हम चाहते हैं, हम इसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहे हैं। हमें एक क्लू मिल गया वहाँ से, हालांकि हमने उसकी हिमायत भी की वहाँ पर, इंजीनियर रशीद साहब की हिमायत भी हमारी पार्टी ने वहाँ पर की। तो हमें मुझे लग रहा है कि यही वह अल्टरनेटिव अनंतनाग के लोग भी चाहते हैं, मतलब हर जगह
श्रीनगर में भी चाहते हैं ये अल्टरनेटिव वॉइस होनी चाहिए। तो एक बात और मैं इसमें ऐड करूँगा, जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत का जो वो जश्न मना रहे हैं, वो किस बात पर मना रहे हैं। उन्होंने बारामूला से, उन्होंने यहाँ गांदरबल से हमें एक कैंडिडेट दिया, यहाँ अनंतनाग जो ये राजौरी पुनश कॉन्स्टिट्यूंसी है, हाँ मियाँ अल्ताफ़ साहब, आपने देखा होगा उसका एक अपना एक बैकग्राउंड है, वो एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी भी है, तो उसका एक अपना वोट बैंक है। यानी उस स्पिरिचुअल सेंस में अगर कहेंगे कि वहाँ पर एक एक मतलब एक बाइंडिंग है, जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं वो ऑलरेडी उसके सपोर्टर होते हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि हम इसको अपना एक पीर जानकर वोट देंगे, हम पार्टी को देखकर वोट नहीं देंगे। इसी तरह श्रीनगर की सीट जो थी, वहाँ भी वो शिया सेक्ट का जो वो स्पिरिचुअल लीडर था, उन्होंने उसको मैंडेट दे दिया। तो उनका अपना एक वजूद था, अपना एक सॉलिड वोट बैंक था, इस वजह से उन्होंने जीत लिया। और ये भी है कि यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव नहीं था। बारामूला में क्या हुआ, बारामूला में तो उमर साहब खुद हार गए, इतनी बड़ी शिकस्त मिली उसको, हालांकि उसको सिर्फ अपना पार्टी का वोट था वहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा उसका वोट बैंक भी इंटैक्ट नहीं है। मुझे लगता है यहाँ भी उनका वोट बैंक अनंतनाग में भी इंटैक्ट नहीं है, न श्रीनगर में इंटैक्ट है। लिहाजा एक वॉइस है, एक अल्टरनेटिव वॉइस की यहाँ ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम चाहते हैं हम उस गैप को फिलअप करेंगे।